नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान स्कूल स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में। आज हमें जो नए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगे हैं, जिनकी काउंसलिंग हो गई है और उनको ज्वाइनिंग आदेश हो गए हैं अपने अपने डीडीओ के द्वारा और उन्होंने अपने कार्यालय में ज्वाइन कर लिए हैं, उनकी आईएफएमएस के ऊपर एम्प्लॉय आईडी है वो कैसे बनेगी, उनका आईएफएमएस के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डीडीओ की एसएसओ आईडी ओपन करेंगे। वहाँ पर उनकी आईडी पासवर्ड कैप्चा लगाकर उन डीडीओ के एसएसओ आईडी से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें IFMS 3 टैब पर जाना है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें ये दोस्तों ये पूरा कार्य है वो एचओ लेवल पर होगा, इसके अंदर डीडीओ का कोई रोल नहीं है, पूरा का पूरा एचओ पर ही होगा। तो यहाँ से अपने एक्सेस वर्क स्पेस में अपने जिस भी डेस्क में आपके एचओ लेवल है, एचओ रोल ऐड हुआ है, डेस्क 1 डेस्क 2 डेस्क 3 कितनी हो सकती हैं, वो एचओ रोल है वो हम ओपन कर लेंगे। फिर हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद हम वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमें मेकर चेकर अप्रूवर बनाना होगा, जो हम आईएफएमएस के ऊपर हर कार्य के लिए बनाते हैं। तो उसके लिए हमें वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रोसेस टास्क असाइनमेंट के अंदर जाना होगा दोस्तों। यहाँ से प्रोसेस लिस्ट पर क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पर हमें नीचे चलेंगे। लास्ट में एक लिस्ट के अंदर ऑप्शन आएगा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, लास्ट में आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों दो दिए हुए लेवल 1 और लेवल 2, हमें मेकर चेकर अप्रूवर 2 लेवल पर बनाने हैं। तो लेवल 1 के अंदर हम मेकर चेकर अप्रूवर हैं वो आपके एचओ को बना देंगे, प्रिंसिपल हैं जिनके पास पावर है डीडीओ की, उनको ही बना देंगे लेवल 1 के अंदर मेकर चेकर अप्रूवर तीनों को। जैसे आप देख रहे हो हमने बना रखा है, मैंने इस हिसाब से बना देंगे तीनों एचओ लेवल पर। और फिर हमें लेवल 2 एचओडी वो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, उसके अंदर ज्योति वाला व्यास हैं, ये पावर अभी उनके पास है, तो हमें एचओडी उनको ही असाइन करना है। सभी विद्यालयों के लिए ये नियम है। ये कार्य दोस्तों हमें मेकर लेवल पर ही करना है। तो इसके अंदर मेकर के अंदर हम ओपन करेंगे वर्क फ्लो एम्प्लॉय मैनेजमेंट, और इसके अंदर पहला ऑप्शन आएगा, उसके अंदर हमें रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद हम चतुर्थ श्रेणी का कर रहे हैं तो हमें क्लास 4 सेलेक्ट करना है और द राजस्थान क्लास 4 सर्विस सेलेक्ट कर लेनी है सर्व सर्विस कैटेगरी के अंदर। उसके बाद हमें प्रोसेस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें नई एम्प्लॉय की सभी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। इसके अंदर सबसे पहले हम उसकी फ़ोटो लगाएंगे। तो फ़ोटो है वो 500 KB के अंदर ही होनी चाहिए और JPEG फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद हम जन आधार ID भरेंगे, अगर वो राजस्थान का मूल निवासी है तो फिर नाम, पिता का नाम, मिडल नेम वगैरह, लास्ट नेम, ये सब डिटेल्स हम भरेंगे। और कैटेगरी कौन सी है, हाइट, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, और पिता का नाम, माता का नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लगभग एम्प्लॉय की जो निजी जानकारी होती है हम देखते हैं, वो सभी जानकारी हमें इसके अंदर भरनी होंगी। मैं तब तक ये पूरी जानकारी भरते देता हूँ। आप अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर किसी भी तरह के समझ में नहीं आ रहा है या कोई और समस्या आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। इसके अंदर हम मोबाइल नंबर वगैरह सब चीज़ें भर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। तो सबसे पहले हम DOB सर्टिफिकेट के अंदर कर्मचारी की 10th की मार्कशीट लगा देंगे। यहाँ पर हम 10वीं की मार्कशीट, ये 10वीं जन्मतिथि का आधार मार्कशीट लगा के उस पर ऐड पर क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी। फिर हमारे पास ऑप्शन आएगा आधार कार्ड, तो एम्प्लॉय का आधार कार्ड लगा देंगे। 2 MB से छोटी होनी चाहिए, सभी फाइल PDF के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये और भी डॉक्यूमेंट मांगता है, अगर मैरिज हुई है, विवाहित है एम्प्लॉय तो मैरिज सर्टिफिकेट, जॉइंट फोटोग्राफ पति और पत्नी दोनों का साथ में। हमारे पास हमारा एम्प्लॉय है विवाहित है तो हम डायरेक्ट कर देंगे। फिर ये पैन कार्ड मांगेगा तो हम पैन कार्ड लगा कर एम्प्लॉय का और ऐड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नहीं करना है, हमें सेव एज ड्राफ्ट करना है, हमें सेव करनी है फिर नेक्स्ट करना है। इसके बाद एम्प्लॉय की जो सर्विस डिटेल है वो आएगी,
सब सर्विस टाइप, सब सर्विस टाइप वगैरह वगैरह सब कुछ, सर्विस कौन रेगुलर है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, कैसी है वो, फिर एंटाइटलमेंट कौन सा है, ओपीएस है, एनपीएस वगैरह सब वो डिटेल्स भर देंगे जैसे आपको ऊपर दिखाई दे रही है। और अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर क्या है, आपकी डीओ ने जो ऑर्डर किया है वो, और अब ऑर्डर की डेट कितनी तारीख को ऑर्डर हुआ है, वो सब डिटेल्स हम भर देंगे। ऑर्डर की डेट और एम्प्लॉय ने कब कार्यकरण किया है, इस पोस्ट के ऊपर कब कार्यकरण किया है, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, डीडीओ के अंदर, ये सब डिटेल्स हम यहाँ पर भर देंगे। डिपार्टमेंट कौन सा है, पेरेंट डिपार्टमेंट, और जिसने वो ज्वाइनिंग ऑर्डर दिया है, जैसे डीओ का ऑर्डर हुआ था हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेलेक्ट कर लेंगे। डेजिग्नेशन एट द फर्स्ट, यहाँ पर क्लास 4 ही आ जाएगा पहली ज्वाइनिंग पे ऊपर यही है। और आपके कौन से हेड के अंदर और स्कूल के अंदर है, कौन सी पोस्ट पर है, तो क्लास 4 ही आ जाएगा। बिफोर नून या आफ्टरनून, डेट प्रेजेंट डीडीओ को जो यहाँ पर ज्वाइन किया वही डेट आ जाएगी यहाँ पर भी। और यहाँ पर हमें 2 ऑर्डर लगाने होंगे, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं। अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन तो अभी हुआ नहीं है, 2 साल बाद होगा। हम अपॉइंटमेंट ऑर्डर लगा देते हैं। 2 MB से कम की पीडीएफ रखनी है दोस्तों सभी की। ये सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब हम ज्वाइनिंग एप्लीकेशन के सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो उस कार्मिक की एप्लीकेशन है वो लगा देंगे। इस तरह से हमें सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं दोस्तों। कन्फर्मेशन ऑर्डर अभी है नहीं तो वो हम लगा नहीं सकते। इसके बाद इसे सेव एज ड्राफ्ट करना है और उसके बाद ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एड्रेस की डिटेल आ गई, परमानेंट और जो अभी प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस। तो इसके अंदर हम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और रूरल या अर्बन कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ग्रामीण या शहरी। और फिर तहसील सेलेक्ट कर लेंगे आपकी, फिर ग्राम पंचायत, और इसके अंदर आपका गांव का नाम दिखाई दे रहा है वो सिलेक्ट कर लेंगे। हाउस नंबर वगैरह लगा देंगे अगर लगे हुए हैं, और पिन कोड लगा देंगे। असेंबली कौन सी लगती है आपको वो सब डिटेल भर देंगे। नीचे वाला भी सेम ही होता है और इसको हम सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें फैमिली और नॉमिनी की डिटेल ऐड करनी है। फैमिली मेम्बर्स वो जनाधार से उठाता है तो जनाधार नंबर लगाएंगे। यहाँ पर आपके जो जनाधार के अंदर सदस्य ऐड है उनके नाम आ जाएंगे, वो सिलेक्ट कर लेंगे। और रिलेशनशिप क्या है उनके साथ वो सिलेक्ट कर लेंगे। उनकी मैरिड है या नहीं है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके घर में कोई कर्मचारी है तो यस या नो सिलेक्ट कर यस कर लेंगे और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लगा देंगे, नहीं है तो नो रहने देंगे। इस तरह आप अपने जनाधार से जितने फैमिली मेम्बर हैं उनको सभी को हम ऐड कर लेंगे एक एक करके। उसके बाद दोस्तों हमें स्कीम पर जाना है और यहाँ से हमें सभी स्कीम्स दिखाई दे रही हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी SI GPF वगैरह, और उसके अंदर हम नॉमिनी ऐड कर देंगे और यहाँ पर शेयर लगा दें कितने % देना चाहते हैं और ऐड पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें एम्प्लॉय की बैंक डिटेल शो होगी। यहाँ पर हमें पहले IFSC कोड भरना है कार्मिक का, जिसके बैंक के अंदर उनका अकाउंट है वो भरने के बाद हमें IFSC कोड, फिर आगे ब्रांच, बैंक का नेम और ब्रांच अपने आप आ जाएगी। उसके बाद हमें अकाउंट नंबर भरना है, कहाँ पर अकाउंट, कार्मिक का अकाउंट नंबर कौन सा है। ये दोस्तों ध्यान से भरने अकाउंट नंबर एकदम देखकर, पहले सीधा भरें। उसके बाद कन्फर्मेशन का भी ऑप्शन आएगा अकाउंट। उसके बाद दोस्तों हम सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे और ये सेव हो गया। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें पे इंटाइटलमेंट भरनी है। तो सबसे पहले हमें कौन सा वेतन आयोग 7th है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर वो पे स्केल और इस पे बैंड के अंदर कार्मिक है वो कौन सी डेट से है, तो ज्वाइनिंग की डेट थी वही आ जाएगी। और बेसिक पे अपने आप आ जाएगा इसके अंदर। और फिर हमें इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों ये कार्य है वो मेकर लेवल से कंप्लीट हो गया है। अब हमें HO के चेकर लेवल के ऊपर जाना है। तो यहाँ से ये रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। यहाँ पर हम ओपन करेंगे माई टास्क लिस्ट के अंदर, तो सबसे पहले में वो ही रिक्वेस्ट आपको दिखाई देगी। उस रिक्वेस्ट को ओपन कर लेंगे और उसके अंदर जो डिटेल हमने भरी थी वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उन सब को चेक कर लेना और नेक्स्ट पर क्लिक करके जाना है। ये
सभी स्टेप्स हैं हमें जो हमने पहले भरी थी वो सभी हम ऐसे चेक कर लेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे। फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल वगैरह सब देख लेंगे। उसके बाद हमें लास्ट के अंदर आएगा पे इंटाइटलमेंट, और यहाँ पर हमें ये फॉरवर्ड और रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे। अभी दोस्तों HO लेवल के चेकर से रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड हो गई है और अप्रूवर के पास चली गई है। यहाँ आई आइकन पर क्लिक करके हम देख भी सकते हैं। इसके बाद हम अप्रूवर का डैशबोर्ड खोलेंगे और यहाँ पर वो रिक्वेस्ट है हमें सबसे पहले दिखाई दे जाएगी, ये आप देख सकते हो। यहाँ से हम रिक्वेस्ट आईडी पर क्लिक करेंगे और वो एम्प्लॉय की जो डिटेल हमने भरी थी वो पूरी की डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब इस डिटेल को हम सभी को चेक कर लेंगे एक बार फिर से और नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे। ये सभी डिटेल हम पर्सनल डिटेल और सर्विस डिटेल है वो सब चेक कर लेंगे और उनको नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे। इसके बाद बैंक डिटेल, ये फैमिली डिटेल आ गई, बैंक डिटेल देख लेंगे। इसके बाद हम ये पे इंटाइटलमेंट वाला आएगा, यहाँ से हमें अप्रूव, रिवर्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहे हैं। अगर गलत है तो रिजेक्ट कर दे, वरना अप्रूव कर देंगे तो ये HOD के पास फॉरवर्ड हो जाएगी। धन्यवाद।